बिहार के किसानों के हालात में लगातार सुधार हो रहा है और किसान उत्साहित हो करके खेती को कर रहा है, किसानी को कर रहा है। चाइना में और दुबई में मखाना हमारा गया है और यही नहीं, हमें जीआई टैग प्राप्त हुआ है। किसान बायोएथेनॉल भी बना रहा है, जिसका डिमांड बहुत जगह पर है और उससे भी किसानों को लाभ मिलने वाला है। उसी रोड मैप के आधार पर काम कर रहे हैं और किसानों के उत्पादन को बढ़ाया है और उनको बाजार भी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 22वीं किस्त जारी किया गया है और इसका लाभ देश के किसानों को तो मिल ही रहा है, बिहार के किसानों को भी मिला और आज बिहार के किसानों के खाते में 73.34 लाख किसानों को 1467 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुकूल किसानों को एक नई योजना के तहत बहुत सारा पैसा उनके खाते में जाती है ताकि उनके हालात को स्वयं को ठीक कर सके, हालात ठीक करने का काम कर सके। और यही कारण है कि देश के किसान और ख़ासतौर पर बिहार के किसानों के हालात में लगातार सुधार हो रहा है और किसान उत्साहित हो करके खेती को कर रहा है, किसानी को कर रहा है। हमारी निर्भरता लगभग 70% से अधिक किसान खेती और किसानी पर निर्भर करते हैं। तो हमारे राज्य की समृद्धि के लिए किसानों को समृद्ध होना आवश्यक है और उसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा है कि इस तरह की योजना के माध्यम से किसानों को सहायता पहुंचाने का काम किया है। सर, प्रधानमंत्री ने अपने अभिभाषण में कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भ्रम फैला रही थी कि ये योजना नहीं दी जाएगी चुनाव के बाद। 2014 से लगातार जनता के आशीर्वाद प्राप्त करके प्रधानमंत्री जी ने किसानों की सेवा, मजदूरों की सेवा, राष्ट्र के विकास की गति को बढ़ाया है और बिहार जैसा प्रदेश भी हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस राज्य के किसानों की हालात को सुधारने में अहम भूमिका अदा किया है। और आप सब लोगों को स्मरण होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि रोड मैप बनाया था और आज हम चतुर्थवें कृषि रोड मैप के आधार पर काम कर रहे हैं और किसानों के उत्पादन को बढ़ाया है और उनको बाजार भी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है बिहार को कि मखाना जैसा जो उत्पादित हमारे प्रदेश से जो सामग्री है खाने का, उससे राज्य और देश तक नहीं बल्कि दुनिया के थाली में पहुंचाने की अच्छी व्यवस्था की गई। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि चाइना में और दुबई में मखाना हमारा गया है और यही नहीं, हमें जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जर्दालू आम, कतरनी चावल, लीची, इन सब चीज़ों का, मखाना सहित इन सब चीज़ों को हमारे किसान उत्पादित कर रहे हैं और हमें हमारी पहचान सिर्फ देश नहीं दुनिया में करने का काम किया है। किसानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं। आज एक बात कही गई सर, अन्नदाता ऊर्जादाता भी बनेगा सर। हाँ, बिल्कुल, एक नया प्रयोग हुआ है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से किसान जहाँ खेती करते हैं उसके ऊपर बिहार में भी ये प्रारंभ हो गया है कार्य और सोलर वो प्लेट लगाया गया है तो नीचे खेती भी हो रही है, उसके ऊपर सोलर के माध्यम से ऊर्जा की उत्पत्ति भी हो रही है। तो वो सब किसान इस्तेमाल भी करता है उस ऊर्जा को और साथ ही साथ उसकी बिक्री भी करता है। इसकी व्यवस्था भी सरकार
के माध्यम से की गई बायोइथेनॉल भी बना रहा है। और बायोइथेनॉल भी बना रहा है। अब किसान बायोइथेनॉल भी बना रहा है, जिसका डिमांड बहुत जगह पर है और उससे भी किसानों को लाभ मिलने वाला है। तो राज्य और केंद्र की सरकार संयुक्त रूप से और हमारा विभाग उस पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, किसानों की उन्नति और तरक्की के लिए, उनके समृद्धि के लिए। और हमारे विभाग का प्रतिबद्धता है, हम पूरी टीम के साथ, हमारे जो अधिकारियों की टीम है, कर्मचारियों की टीम है, सब लोग तत्परता के साथ किसानों के हित में खड़े हैं 24/7।